हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं मुकेश शर्मा अनअकैडमी लाजपत नगर से और मेरे साथ जुड़े हुए हैं हरप्रीत सर। बहुत सीनियर मोस्ट टीचर हैं नीट के। इनको नीट बाबा हरप्रीत सर के नाम से हम लोग जानते हैं। तो आज जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था नीट एग्ज़ाम के टाइम पे पिछले वीडियो में कि हम जल्दी ही नीट का रिजल्ट आउट होने के बाद में एक टॉक शो लेके आएंगे। आज के टॉक शो में हम हरप्रीत सर मेरे साथ जुड़े हुए हैं और वो नीट काउंसलिंग दिल्ली के स्टूडेंट के लिए कुछ टिप्स बताएंगे कि हमको किन चीज़ों का ध्यान रखना है और यहाँ की काउंसलिंग में हमें कौन कौन सी चीज़ों पर फोकस करना है। सर प्लीज़ गाइड कीजिए। दिल्ली की काउंसलिंग अदर स्टेट की काउंसलिंग से थोड़ी सी अलग है। ये वो स्टेट है जिसमें ऑल इंडिया काउंसलिंग के साथ भी दिल्ली एस्पिरेंट्स को अपने स्टेट काउंसलिंग करने का मौका मिलता है। और ये एक अकेला स्टेट है पूरे इंडिया में जिसमें इस तरह का फैसिलिटी उनको प्रोवाइड करी गई है कि वो ऑल इंडिया काउंसलिंग के साथ अपनी स्टेट काउंसलिंग का पार्टिसिपेशन भी कर सकते हैं। 85% कोटा जिन यूनिवर्सिटीज़ में दिल्ली एस्पिरेंट्स को मिलता है वो डीयू के कॉलेजेस हैं और 2 कॉलेजेस आईपी यूनिवर्सिटी के। 3 कॉलेजेस में पहला एमएएमसी, दूसरा यूसीएमएस, तीसरा एलएचएमसी जो कि ओनली फॉर गर्ल्स है, जिसको हम लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के नाम से जानते हैं। 2 कॉलेजेस जो कि आईपी यूनिवर्सिटी में आते हैं, उनमें से एक कॉलेज अटल बिहारी वाजपेयी ऑफ मेडिकल साइंसेज जो कि आरएमएल हॉस्पिटल के अंतर्गत आता है और दूसरा वीएमएमसी, वो आपको एप्लीकेशन डालने का चांस देता है। इन 5 कॉलेजेस के बाद आपके पास सेकंड पार्ट ऑफ काउंसलिंग, मतलब एक सेकंड चांस जो बनता है वो बनता है स्टेट काउंसलिंग में। क्योंकि दिल्ली की काउंसलिंग 2 पार्ट में, एक कुछ भाग ऑल इंडिया के थ्रू और बाद में सेकंड पार्ट स्टेट काउंसलिंग का है। काउंसलिंग के सेकंड पार्ट में आरपी यूनिवर्सिटी आपको 3 कॉलेजेस के लिए एप्लीकेशन इनवाइट करता है, जिसमें कि एक है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, दूसरा एनडीएमसी और तीसरा आरबी मेडिकल कॉलेज। तो ये जो 2 हिस्से काउंसलिंग के हैं, इनमें थोड़ा सा समय का भी अंतर रहेगा। आईपी यूनिवर्सिटी के फॉर्म जिन्होंने फिल कर लिए हैं, फरवरी में उसका विंडो ओपन हुआ था, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने फिल नहीं किए तो हम आते ही, उसकी विंडो ओपन होते ही आपको इमीडिएट इसकी सूचना देंगे, तो वो फॉर्म उसका फिल कर लीजिए, तभी आप एलिजिबल होंगे, जिससे कि आप दिल्ली की स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सको। ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए आप एलिजिबल हो, लेकिन स्टेट काउंसलिंग की एलिजिबिलिटी आपकी, जो कि आईपी यूनिवर्सिटी कराती है, वो एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद ही आपकी बनेगी। तो ये कुछ ज़रूरी बातें हैं जिनका हमें ध्यान देना है। आईपी यूनिवर्सिटी के फॉर्म आते ही हम आपसे दोबारा मिलेंगे और कुछ बातें काउंसलिंग से रिलेटेड आपसे करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा है अभी सर ने बताया, तो ये जो प्रोसेस है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड नज़र आ रहा है। अगर फिर भी हमने कोशिश की है बेहतर तरीके से सर ने बताने की, अगर फिर भी किसी तरीके की आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे लाजपत नगर अनअकैडमी सेंटर पर। हम आपकी प्रॉब्लम्स का जवाब बेहतर तरीके से यहाँ पर आपको दे पाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर।